हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है अच्छे हैं, कुशल मंगल अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सबको बता हमारे चैनल पे आपकी जो है बीएड इंटेंशन है 2025 की जो आपकी तैयारी चाहते हो रेगुलर बेसिस पे करवाइए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल में जो बेल आइकन देगा उसको ऑन करें। क्लास का समय देखिए, जीके जिसकी क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है ये शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो इसी टाइम पर आपको क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में देखना तो आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना और टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पर क्या है, डेली बेसिस पे क्लास का जो आपका अपडेट है आपको हो जाएगा। बाकी जो एग्जाम के लिए अपडेट हो तो आपको जो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से पता है, तो आप लोग जो है वहां से जुड़े रहेंगे। तो आप लोग जो है क्लास मिस नहीं करेंगे, और जो आपका एग्जाम के लिए जो रिलेटेड आपका अपडेट आएगा वो भी जो आपका टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी होगा तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, चलेंगे क्लास से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए 26 नंबर से आपकी क्लास दी गई है। और आपको एक चीज बता दिया जाए, क्लास से स्टार्ट होने का पहले ही बता देता हूँ, यूपी बीएड वालों का जो है नोटिफिकेशन निकल के आया है। इनका जो है 15 फरवरी से फॉर्म भरा जाएगा, लेके 15 मार्च तक। ठीक है, झारखंड वालों का फॉर्म जो है ये शायद 10 फरवरी से भरा जाने वाला है। और इसके बाद बचता है आपका बिहार और छत्तीसगढ़। तो ये लोग जो है बी रेडी रहिए, जैसे ये सब फॉर्म आ जाएगा आप लोग का भी फॉर्म। देखिए, बिहार का फॉर्म तो जैसे ही आता है 1 महीने में इनका फॉर्म भरते हैं, उसके बाद 1 महीने के अंदर इनका एग्जाम है, मिला जुला के 2 महीने में इनका एग्जाम हो जाता है। इनका बहुत जल्दी होता है। छत्तीसगढ़ वाले इनका भी फॉर्म जल्दी आ जाएगा, और जल्दी इनके भी प्रिपरेशन, मतलब फॉर्म का जो प्रिपरेशन होता है और सब आप लोग जो डॉक्यूमेंट रहता है सब रेडी रखिए। ठीक है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, और उसके बाद इनकम टैक्स का सर्टिफिकेट होता है। ये सब जो है बनवा के आप लोग रखेंगे, क्योंकि इन सबको बनवाने में भी कम से कम आपको 15 दिन का टाइम लगता है। ठीक है, तो अभी बोलता हूँ ये सब बनवा के अभी अभी आप लोग रखिए। अभी तो शायद नया रूल भी आया है कि फादर का भी आपका इनकम टैक्स क्या बोलते हैं, ये लगने वाला है। ठीक है, फॉर्म तो वो भी जो है आप लोग बनवा बनवा के रख लीजिए जल्दी से जल्दी। ठीक है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट भी बनता है, वो भी बनवा के रखिए। ठीक है, तो ये सब बनवा के रख लीजिए। जैसे ही फॉर्म आएगा फटाफट तुरंत बिना किसी देरी के आप लोग फॉर्म फटाक से भर देंगे। ठीक है, क्लियर है। तो जो डॉक्यूमेंट्स है सब अपना बनवा के रख लीजिए। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। अभी इसके बारे में बात करेंगे तो क्लास आपकी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, और जब बड़ी क्लास हो जाएगी तो बच्चे लोग दिखेंगे नहीं, भाग जाएंगे। तो इससे अच्छा चलिए इसको क्लास पहले खत्म करते हैं। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा बताइए। तो देखिए, 3 है, 4 है, कहाँ पे लास्ट में है प्रश्नवाचक चिन्ह। 3, 4, 5, 4, 9, 10। तो यहाँ पे जो श्रृंखला चल रही है देखिए, यहाँ पे जो श्रृंखला चल रही है, आपकी श्रृंखला चल रही है साथियों। हाँ, देखिए यहाँ पे जो श्रृंखला चल रही है, तीन 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 श्रृंखला चल रही है। ठीक है, चलिए देखिए कहाँ से, 3 से 4, 5, फिर 4। ठीक है, उसके बाद 9, 10, 6, 16, 15, 9, 25, 20, 13, 36। ठीक है, एक श्रृंखला 3 से 4 की चल रही है, 4 से 6 की चल रही है। ठीक है, +1 की, +2 की, 6 से 9, +3 की। अब यहाँ से +4 किया है, 9, 4, 13। ठीक है, तो +1, +2, +3, +4। अब दूसरी श्रृंखला देखिए, 4 से 9 की। ठीक है, 4 से 9 की, +5 की श्रृंखला। ठीक है, 9 से, एक मिनट एक मिनट, कहाँ पे है? 4 से 1, 2, 3 छोड़ के, अच्छा 3 छोड़ के 10 पे आएगा ना। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 1, 2 तीसरे पे जाएगा ना। हाँ सही है, 4 से 9 की श्रृंखला चल रही है, सही था ये वाला। ठीक है, +5 हो रहा है। फिर 9 से 1, 2, 3, 16 पे जा रहा है। ठीक है, 9 से 16 पे जा रहा है। तो 9, 7, 16,
7, ठीक है। और 16 से फिर आपका जाएगा 25 पे, ठीक है। तो 16 से 25 पे गया है, यानी कि यहाँ पे जो है आपका 11 हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी 9 प्लस हुआ है, 9 प्लस हुआ है। और उसके बाद 1 2 3 36 पे गया है, ठीक है। 25 से 36 पे गया था, यहाँ पे गैप प्लस, मतलब यहाँ पे दो दो का गैप आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे +1 +2 +3 +4, आगे +5 होगा। अब देखिए हमको ये वाली श्रृंखला और लास्ट की दो संख्या हमको यहाँ पे मिल गई। अब देखते हैं यहाँ से 5 से, 5 से 10 हुआ है, 5 प्लस हुआ है। 10 से 15 हुआ है, 5 प्लस हुआ है। 15 से 20 हुआ है, 5 प्लस हुआ है। और 20 से 5 प्लस करेंगे तो हमारे यहाँ पे श्रृंखला मिलेगी हमको 25, ठीक है। अगर हम यहाँ पे अगले श्रृंखला निकालते हैं तो हमको यहाँ पे मिलता है 25, ठीक है। यहाँ पे हमको मिलेगा 25। एक श्रृंखला यहाँ से इसकी चल रही है, ठीक है। 4 से 6, 6 से 9, 9 से 13, ठीक है। दूसरी श्रृंखला इसकी चल रही है, ठीक है। मैं सबको अलग अलग बता रहा हूँ, ठीक है। 4 से 9 की, 9 से 16 की, 16 से 25 की, 25 से 36 की। उसके बाद 5 की श्रृंखला, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से आपका हो जाएगा अगला श्रृंखला यहाँ पे 25, ठीक है। क्लियर है सभी को? चलिए 3 श्रृंखला यहाँ पे चल रही है, ये याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन में आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए 27 नंबर है। करण को याद है कि उसकी बहन का जन्म 18 अगस्त के बाद है, ठीक है। करण की माँ को याद है कि करण की बहन का जन्मदिन जो है 20 अगस्त के पहले है, ठीक है। 18 अगस्त के बाद और 20 अगस्त के पहले, ठीक है। 18 अगस्त के बाद यानी कि 19वीं तारीख आएगी यहाँ पे, ठीक है। 18 अगस्त के बाद बोला है, और 19 क्या बोला, 18 अगस्त के बाद और 20 अगस्त के पहले है। तो बीच में एक ही दिन बचेगा यहाँ पे, 19 अगस्त। लेकिन 17 अगस्त के बाद है, 20 अगस्त के पहले और 17 अगस्त के बाद है, ठीक है। तो करण की बहन का जन्मदिन आपका मैंने आपको यहाँ पे पहले बता दिया, 19 तारीख को, ठीक है। 18 अगस्त के बाद और 20 अगस्त के पहले बोला है। 17 अगस्त छोड़ दीजिए, ठीक है, इसका यहाँ पे कोई काम ही नहीं है। 18 अगस्त के बाद और 20 अगस्त के पहले एक ही दिन बचता है हमारा, 19 तारीख। तो आपको 19 तारीख को जो है करण की बहन का जन्मदिन आएगा, तो जो ऑप्शन नंबर दिया गया है, 1 मिनट। अच्छा 18 अगस्त के बाद नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे देखिए 18 अगस्त के बाद नहीं है, थोड़ा सा गलती हो गई, ठीक है। यहाँ पे हमको इसकी जरूरत पड़ेगी अभी। मुझे लगा यहाँ पे बोला है कि 18 अगस्त के बाद है, लेकिन यहाँ पे दिया है 18 अगस्त को नहीं है, ठीक है। 18 अगस्त को नहीं है, यानी कि अब देखिए इसकी माँ की करण की माँ को याद है कि करण की बहन का जन्मदिन जो है 20 अगस्त के पहले और 17 अगस्त के बाद है, ठीक है। 20 अगस्त के पहले और 17 अगस्त के बाद है, 17 अगस्त के बाद ना, तो इसको हटा दो, 17 अगस्त को हटा दो, 18 बचा, 19 बचा, और 20 अगस्त को भी हटा दो, ठीक है। 20 अगस्त के पहले, 20 अगस्त के पहले और 17 अगस्त के बाद है, ठीक है। और करण को याद है, ठीक है, करण को याद है कि उसकी बहन का जो जन्म है 18 अगस्त को नहीं है, 18 अगस्त को नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 19 बचा ना, 18 अगस्त के बाद नहीं है, ठीक है। 18 अगस्त के, 1 मिनट हो गए, देखिए क्या बोला है, लेकिन 17 अगस्त के बाद है, ठीक है। 17 अगस्त के बाद आपका हमारा 18 और 19 ही बचेगा ना, यहाँ पे 2 दिन तो बचेगा। 17 अगस्त के बाद है, ठीक है। 17 अगस्त के बाद 20 अगस्त के पहले, 20 अगस्त के पहले हो गया, ठीक है। और 17 अगस्त के बाद हो गया, ठीक है। तो अब इन दोनों को तो निकाल दो, ठीक है। बचा सिर्फ हमारा 18 19। और उसकी, किसको, करण को याद है कि उसकी बहन का जो जन्म थी 18 अगस्त के बाद नहीं है, ठीक है। 18 अगस्त के बाद नहीं है, 18 अगस्त के बाद यानी कि 19 तारीख को नहीं है, यानी कि उसकी बहन का जन्मदिन आपका 18 अगस्त को हो जाएगा, ठीक है। 18 अगस्त को जो उसकी बहन का जन्मदिन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को? देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आपके दिमाग हिला सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान से और अच्छे से थोड़ा टाइम लेकर क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर जल्दीबाजी करेंगे तो हमारी तरह गलती कर देंगे, ठीक है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर। एक विशिष्ट कोड भाषा में पीईएन टीईएन को
जीरो लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में डी ई एन और सी ओ बी को क्या लिखा जाए। देखिए यहाँ पे एकदम सिंपल सा क्या किया है, पी ई एन, ठीक है, पी ई एन, पी की प्लेस वैल्यू 16, ई की प्लेस वैल्यू 5, ई की प्लेस वैल्यू 14, एन की प्लेस वैल्यू 14, ठीक है। इन सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 16 5 21, और 21 और 14 जोड़ देंगे तो आपका 35 हो जाएगा शायद, ठीक है, 35 हो जाएगा। अब उसी प्रकार टी ए एन दिया गया था, ठीक है, टी की प्लेस वैल्यू 20, इसकी 1 और एन की प्लेस वैल्यू 14, ठीक है। इसको जोड़ देंगे तो 35 होगा, 35 में से 35 घटा दिया तो आपका जा गया 0, ठीक है। उसी प्रकार दिया गया है डी ई एन, और क्या दिया गया है, सी ओ बी, डी की प्लेस वैल्यू 14, ई की प्लेस वैल्यू 5, एन की प्लेस वैल्यू, सॉरी डी की प्लेस वैल्यू तो 4 होती है, 14 कहाँ होगी, और एन की प्लेस वैल्यू आपकी 14, और इसकी सी की प्लेस वैल्यू 3, ओ की प्लेस वैल्यू 15 और बी की प्लेस वैल्यू 2, ठीक है। इन सबको जोड़िए तो 14 4 18, 18 और 5, 8 5 13, 18 5 23, ठीक है। उसके बाद इसको देते हैं 15 3 18, 18 19 20, 15 18 19 20 होता है, ठीक है। तो 23 में से अगर 20 को घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। 23 में से 20 को घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 3। क्लियर है सभी को, मेथड समझ में आया। पी की प्लेस वैल्यू, ई की प्लेस वैल्यू, एन की प्लेस वैल्यू, इन सबको एक साथ जोड़ेंगे 35 आएगा, टी की प्लेस वैल्यू, ए की प्लेस वैल्यू, एन की प्लेस वैल्यू, इन सबको जोड़ेंगे 35 आएगा, 35 से 35 को घटाया 0 हमारा आया, ठीक है। उसी प्रकार डी की प्लेस वैल्यू, ई की प्लेस वैल्यू, एन की प्लेस वैल्यू, इनको एक साथ जोड़ेंगे, उसके बाद सी की प्लेस वैल्यू, ओ की प्लेस वैल्यू और बी की प्लेस वैल्यू, इनको एक साथ जोड़ेंगे तो डी ई एन वाली जो थी ये आ गई आपकी 23, और सी ओ बी वाली आ गई आपकी 20, तो 23 में से 20 को घटाए तो हमारा बचेगा सिर्फ यहाँ पे आंसर 3, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन है। चलिए ये आपका एकदम इजी क्वेश्चन है। यदि भाग का अर्थ आपका गुणा है, धन का अर्थ आपका घटाव है, माइनस का अर्थ आपका जोड़ है तथा गुणे का अर्थ आपका भाग है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण आपका सही है। ठीक है, तो मैं आपको जो लास्ट डायरेक्ट जो है इसका आंसर बताता हूँ, आपका लास्ट वाला सही हो जाएगा, क्योंकि अगर एक को करने जाएंगे तो टाइम की बर्बादी होगी, ठीक है। चलिए, टाइम की बर्बादी हमको नहीं करनी है। गुणे का अर्थ क्या दिया गया था, तो गुणे का अर्थ, गुणा कहाँ है, गुणे का अर्थ आपका भाग है, ठीक है, गुणे का अर्थ आपका भाग है, और भाग का अर्थ क्या है, तो भाग का अर्थ आपका गुणा है, ठीक है। भाग का अर्थ आपका गुणा हो गया, और घटाव का अर्थ आपका क्या है, कहाँ गया घटाव, घटाव, घटाव का अर्थ आपका जोड़ है, ठीक है, घटाव का अर्थ आपका जोड़ है, बराबर 36 दिया गया है, ठीक है। चलिए इसमें अगर इसका भाग देंगे तो 36 18 गुणे 8 + 12 बराबर 36, तो 8 का 8 का 24, 24 + 12 बराबर 36, और 24 और इसको जोड़ देंगे तो 36 बराबर 36, समीकरण आपका संतुलित हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया आंसर, क्योंकि अगर एक एक को करने जाएंगे तो टाइम की बर्बादी है, टाइम बर्बाद हमको नहीं करना है, ठीक है। चलिए आप लोग जो है पहले हल्का सा जो है इसको मेंटली थोड़ा सॉल्व करेंगे ना, तो आपको टाइम बर्बाद नहीं होगा, ठीक है। देखिए आकृति में कितनी पुस्तकें काल्पनिक हैं, कितनी पुस्तकें काल्पनिक है ना, मुद्रित हटा दो, मुद्रित जो है सब हटा दो। अब देखिए मुद्रित मुद्रित की बात ही नहीं की ना, तो मुद्रित जो त्रिभुज में जितने हैं सबको हटा दो, तो कितनी पुस्तकें काल्पनिक है, यानी कि जो पुस्तक और काल्पनिक, जो आयत और वृत्त दोनों में आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 18 पुस्तकें जो है आपकी काल्पनिक है, ठीक है। क्लियर से होगा इसके बारे में। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, देखिए ये भी तो है, मुद्रित के बारे में बात नहीं किया थी, लेकिन यहाँ पे ये भी तो है, ये भी तो आयत और वृत्त दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो गलत हो जाएगा, जल्दीबाजी नहीं करेंगे हम, ठीक है। देखिए कितनी पुस्तकें काल्पनिक है, कितनी पुस्तकें काल्पनिक है ना, तो देखिए काल्पनिक के अंदर भी और पुस्तक के अंदर भी, ठीक है, पुस्तक हो गया पूरा और एक काल्पनिक हो गया, तो 18 और 23 दोनों एक साथ आ रहे हैं ना, 23 + 18, 41 आंसर आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को, पुस्तकें और काल्पनिक में जो दोनों साथ में आएंगे, दोनों एक साथ, आपका राइट आंसर हो जाएगा 41। क्लियर है सभी को, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 31। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनना है। अग्नि है, अग्नि का अर्थ होता है जलाना, ठीक है।
तो पानी का अर्थ क्या होता है? लकड़ी पेड़ से प्राप्त होती है। पानी पीने के लिए काम आता है, सही है। बर्फ का काम होता है जमाना, ठीक है। अग्नि का काम होता है जलाना, तो बर्फ का काम होता है जमाना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? क्लियर है कि नहीं? चलिए। फूल गुलाब, फूल तो बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 32 में दिए गए विकल्प में से विषम शब्द को चुनना है। ये समझा कि नहीं? जिस प्रकार देखिए, जिस प्रकार अग्नि किसी वस्तु को जलाती है, ठीक उसी प्रकार बर्फ किसी वस्तु को क्या करती है, जमा देती है, ठीक है। तो अग्नि का जलाना तो बर्फ का जमाना हो जाएगा, ठीक है। चलिए दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्म को चुनिए, ठीक है। चलिए विषम शब्द युग्म को चुनना है यहाँ पे। तो 32 है, क्या दिए गए हैं? 32 नंबर। लूडो, शतरंज, कैरम, पोलो। अच्छा, इन सब की बात करें तो देखिए, लूडो, शतरंज और कैरम, ये सभी जो है एक कमरे में बैठ के खेला जा सकता है, ठीक है। लेकिन पोलो को जो है एक कमरे में बैठ के खेल नहीं सकते। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका है, पोलो के अलावा लूडो, शतरंज और कैरम जो आपके इंडोर गेम है, ठीक है। लेकिन पोलो आपका जो है आउटडोर गेम है, इसके लिए जो है बड़ा मैदान चाहिए। 33 नंबर, ठीक है। उत्तर देंगे। एक स्त्री की तरफ संकेत करते हुए दिवाकर ने कहा, उसकी माँ का एकमात्र पोता मेरा पुत्र है। अच्छा, एक मिनट। एक स्त्री की तरफ संकेत करते हुए दिवाकर ने कहा, उसकी माँ, स्त्री की तरफ संकेत करते हुए ना, स्त्री का माँ, सॉरी स्त्री की माँ, ठीक है। स्त्री की माँ का एकमात्र पोता। एक मिनट। स्त्री की माँ का एकमात्र पोता, ठीक है। ये पोता तीसरी पीढ़ी में जाएगा ना, पोता। पोता ना, ये पोता हो गया, ठीक है। स्त्री की माँ का एकमात्र पोता मेरा पुत्र, यानी कि दिवाकर का पुत्र है। यानी कि ये इसका दिवाकर जो है स्त्री की माँ का पुत्र हो जाएगा। तो स्त्री इसकी क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी, ठीक है। चलिए कितना क्लियर है? तो दिवाकर का उस स्त्री से क्या, किस प्रकार संबंध हो जाएगा? मैंने आपको बता दिया कि वो जो है इसकी बहन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी जो दिया आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर हो गया इसके बारे में? क्लियर है? एक स्त्री को इशारा करते हुए दिवाकर ने कहा कि स्त्री की जो माँ है, स्त्री की माँ का जो पोता है मेरा पुत्र, यानी कि दिवाकर का पुत्र है, ठीक है। यानी कि स्त्री की जो माँ है दिवाकर की भी माँ हो जाएगी। पोता कौन होता है? पोता जो होता है बेटे का पुत्र होता है। पोता किसको कहते हैं? बेटे के पुत्र को कहते हैं। तो दिवाकर अगर इसका पुत्र, पोते का अगर बाप निकलता है, तो माँ क्या होगी? जो स्त्री की माँ है दिवाकर की भी माँ हो जाएगी, ठीक है। तो स्त्री और दिवाकर की माँ एक ही है, यानी कि स्त्री और दिवाकर क्या है, आपस में भाई बहन है। तो स्त्री जो है दिवाकर की बहन हो जाएगी, ठीक है। क्लियर सभी को? स्त्री की माता का एकमात्र पोता दिवाकर का पुत्र है। इसका अर्थ हुआ कि स्त्री की माता जो है दिवाकर की भी माता है, अतः स्त्री जो है दिवाकर की बहन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 34 एक विशिष्ट कोड बचा है, ये देखिए। चलिए निकालिए। हु आर यू दिया गया था ना, इसका ये क्या दिया गया था, नंबर क्या है? 432 दिया गया है, ठीक है। चलिए दे इज यू, ठीक है। दे इज यू, इसका नंबर क्या दिया गया है दे इज यू का? तो आपका दिया था 485। 485, ठीक है। अब क्या देगा? दे आर डेंजरस, ठीक है। तो दे आर डेंजरस देख लेते हैं। दे आर डेंजरस पूरा हम नहीं लिखेंगे। चलिए इसको लिखेंगे 295। 295, ठीक है।
तो इसी कोड भाषा में डेंजरस को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, डेंजरस को हमको बताना है, तो डेंजरस में यहाँ पे डेंजरस। ठीक है, तो इसके साथ दे और आ रहे हैं। ठीक है, दे और आ रहे हैं, तो दे आपका यहाँ पे है, दे आपका यहाँ पे है। नंबर कौन कौन से काम कॉमन है दोनों में आपके 5 5 कॉमन है, यानी कि दे का निकल गया 5। ठीक है, दे का निकल गया 5। आर आपका यहाँ पे है, आर आपका यहाँ पे है। ठीक है, आर यहाँ पे है, यहाँ पे है। इन दोनों में कौन से नंबर कॉमन है, तो इन नंबर में 2 और 2 कॉमन है। ठीक है, 2 और 2 कॉमन है, तो बचा सिर्फ यहाँ पे डेंजरस। डेंजरस का कोड आपका निकल के आ जाएगा साथियों 9। ठीक है, डेंजरस का कोड आपका निकल के आ जाएगा 9, तो ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है डेंजरस का आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर होगा इसके बारे में, हाँ या ना, क्लियर है ना। देखिए दे यहाँ पे कॉमन थे, यहाँ पे दोनों 5 5 कॉमन थे, 5 5 कट गए। आर यहाँ पे कॉमन है, तो आर यहाँ पे 2 और 2 कॉमन थे, 2 और 2 कट गए। अब बचा यहाँ पे खाली डेंजरस, और यहाँ पे बचा 9, तो डेंजरस का कोड निकल के आ जाएगा आपका 9। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है क्वेश्चन नंबर 35, 35 नंबर। अभिनव जो उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलता है। चलिए नीचे जगह नहीं है, हम ऊपर आपको बता के देते हैं। ये आपका उत्तर दिशा है, आपका दक्षिण दिशा है, पूर्व दिशा है, पश्चिम दिशा। ठीक है, चलिए क्लियर है सभी को। अभिनव जो उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलता है। चलिए उत्तर दिशा की तरफ, छोटा छोटा, उत्तर दिशा की तरफ जो 10 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर बाईं ओर मुड़कर जो है मुड़ जाता है, बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर 6 किलोमीटर चलता है। ठीक है, बाईं ओर मुड़ जाता है, 6 किलोमीटर चलता है। ठीक है, चलिए तथा दाएं मुड़कर और 7 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से दाएं मुड़कर और 7 किलोमीटर चलता है। यहाँ से दाएं अगर देखें तो इधर जो है 7 किलोमीटर इधर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दाएं बाएं आपको याद होना होगा। अगर आपका उत्तर है तो आपका बायां साइड ए होगा और दायां साइड ए होगा। ठीक है, अगर आपका मुंह दक्षिण की तरफ है तो आपका बायां साइड ए हो जाएगा और दायां साइड ए हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे जो वो उत्तर की तरफ गया, यानी कि उसका मुंह जो उत्तर की तरफ था, यहाँ से बायां हुआ था तो पश्चिम की तरफ मुड़ के 6 किलोमीटर गया। अब उसका मुंह जो है पश्चिम की दिशा में है, वहां से दायां हुआ तो उसका दायां जो है उत्तर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 7 किलोमीटर चलता है, अंततः वह दाईं ओर मुड़ता है और जो है 6 किलोमीटर चलता है। अब उसका मुंह देखिए वापस उत्तर की तरफ है, दाईं ओर बोला है और बोला है 6 किलोमीटर, तो दायां साइड इधर हो जाएगा, इधर आपका 6 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए वह अपनी यात्रा के आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर हमको ये बताना है। ठीक है, किलोमीटर में। चलिए ए और ए कॉमन है, यानी कि खाली हमको इसका और इसका बताना है। तो अगर ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा, 10 + 7 हो जाएगा, यानी कि ये इसकी प्रारंभिक स्थान यहाँ पे है, अंतिम स्थान अगर यहाँ पे है तो ये जो है आपकी 17 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, 17 किलोमीटर की दूरी पर है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तो आप लोग एक बार और अपने मन से सॉल्व करना चाहते हैं तो ऐसा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का, आप लोग सॉल्व करके चेक कर लेंगे। मैंने आपको आंसर बता दिया, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो है अच्छी लगी। अच्छी क्लास को लाइक कर दे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट या फिर क्लास करें जो आपको क्लास का। इसलिए बाकी अगर आपका कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो आप हमें जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। और आप सभी को बता दें कि यूपी बीएड वालों को जो है नोटिफिकेशन आ गया है, तो वो जो है 15 तारीख को रेडी रहेंगे अपना सब डॉक्यूमेंट जो रहता है। ठीक है, इनकम टैक्स वाला, आय वाला। ठीक है, उसके बाद जाति वाला, कास्ट वाला, उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र भी लगता है आपका। ठीक है, तो वो सब जो है आप लोग बनवा के रखिए, क्योंकि उसको बनने में ऑलरेडी 15 दिन का समय जाता है, तो आप लोग जो है उसको अभी से बनवा के रखिए, आपका डॉक्यूमेंट में पूछा जाएगा। ठीक है, और जो है 15 तारीख को आपका फॉर्म आएगा तो आप लोग जो है भर दीजिएगा। ठीक, चलिए तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद साथियों।